जनलोक, जनता से लोकतंत्र तक। मैं मिताली हूँ और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बिहार की होनहार बेटी जिसने अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया और बिहार की पहली पर्वतारोही होने का गर्व हासिल किया। कदम आज चंद पैसों के कारण लगभग रुक से गए हैं। पटना कॉलेज की छात्रा मिताली प्रसाद साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ की चढ़ाई भी की हैं। छोटे से कदकाठी की छात्रा मिताली प्रसाद जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। पटना की इस पर्वतारोही मिताली की अगली मुहिम के लिए निकलना है, पर पैसों की किल्लत ने कदम रोक दिए हैं। सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रही मिताली प्रसाद, पर अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। मैं मिताली हूँ और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं गया आई हूँ इसके लिए सर को और मैम जी को बहुत सारा धन्यवाद। मेरे पिताजी फार्मर हैं और माँ सिलाई करती हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से की है और फिर UG PG पटना यूनिवर्सिटी। 2008 में मैं कराटे ज्वाइन की और कराटे से मैं इंटरनेशनल प्लेयर विदिन 1.5 ईयर में हो गई और उसके साथ मैं कराटे से ब्लैक बेल्ट सेकेंड बैक। उसके बाद मैं NCC ज्वाइन की और NCC C सर्टिफिकेट A ग्रेड होल्डर हूँ और फिर मैंने एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं एज ए को पायलट फ्रॉम बिहटा स्टेशन और फिर मैं उड़ते हुए हवाई जहाज से जंप भी की हूँ, दैट्स कॉल्ड पैरा जंपर और ये उसके बैचेज हैं। और मैं 3 टाइम जंपर हूँ और बहुत लकी मानती हूँ बिकॉज़ ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले लोग के पास होता है, सिविलियन के पास नहीं होता है जनरली। तो इसके लिए मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ। और फिर उसके आगे मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड में, जैसे लोग अपने एकेडमिक करियर में PhD करते हैं ना, वैसे ही मैंने अपने माउंटेनियरिंग फील्ड में किया। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, अल्पाइन ट्रेनिंग। NCC में जब मैं थी तब 2013 में हूँ, मैं बेसिक कोर्स के लिए गई थी और बेसिक कोर्स के ही दौरान याद होगा आप सभी को, अगर 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा जिसको कह सकते हैं वो आई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उस क्लाउड ब्रस्ट ने मतलब पूरा ही जनजीवन तबाह कर दिया। और वो चीज़ मतलब सामने से जब एक TV पे आप देखते हैं और जब वही चीज़ सामने से फेस करना पड़े तो कितना चैलेंजिंग होता है और खुद को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत टफ टास्क है। और सही बताऊं तो मेरे घर में भी उस टाइम एक दूरदर्शन था, उस पर मम्मी पापा देख रहे थे कि पता नहीं मेरी बेटी जिंदा आएगी कि नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन के सारे कनेक्टिविटी बेकार हो गए थे। हमारा जो रोड कनेक्टिविटी था इवन वो भी, मतलब रोड थोड़ा दूर है तो आगे उस पर अगर चलो हमारे पास 20 से 25 kg की वजन भी होती थी, उसके साथ अगर उसको क्रॉस कीजिए तो वो शेक कर रहा है और बगल में खाई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और इवन दिन रात बारिश हो रही है। शेल्टर भी एक मिला जहाँ पे हम टोटल 60 लोग मतलब किसी भी तरीके से सो गए। नेक्स्ट डे मतलब एक रोटी मिला था और उस रोटी पे 16 घंटे हमने बिताए और उस दिन एक्चुअली में एक रोटी का एक बाइट जो है इतना टेस्टी और उसका जो वैल्यू है उस दिन पता चला कि कितना महंगा और कितना अनमोल है ये रोटी। और उसके बाद फिर मतलब वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि जहाँ पे लोग स्टक हुए हैं, जिनकी मौत एक्चुअली में हो रही है, लाशें एकदम वैसे बह रही थी ना, जैसे किसी तालाब में अगर आपका रेड वाइट ब्लू इस तरीके से के प्लास्टिक्स दिखे ना, और वैसे उधर जो लाशें बह रहे हैं, कृषि हो गए या पेड़ हो गए, बड़े बड़े पेड़ एकदम लंबे लंबे पेड़ ऐसे ही बह रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी देखने में सिचुएशन बहुत मतलब दिल को अंदर से झकझोर देता है। तो उस सिचुएशन में मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर थोड़ी सी इनको टेक्निकली नॉलेज होती या कभी ज़िंदगी में एडवेंचर किया होता तो शायद कुछ हिम्मत करके, कुछ साहस करके आगे निकल सकते थे, कोशिश करके खुद भी बच सकते थे और भी लोग। इवन अभी एक लड़की की स्टोरी आई थी जो मतलब कुएं में कूदने से कुछ बच्चों को और शायद कुछ महिलाओं को खुद ही बचाई। अंतिम में ये बात अलग है कि वो मतलब
डूब के शायद उनका डेथ हो गया, लेकिन वहीं से शुरू होती है। अगर आप में थोड़ी सी भी मतलब एफर्ट लगाने की हिम्मत होगी ना, थोड़ी सी भी साहस दिखाएंगे, तो बहुत से लोगों को आप बचा सकते हैं। तो वो और चीज़ आगे का क्या लक्ष्य है आपका? अभी आपने 2 पर्वत ऑलरेडी चढ़ रखे हाँ, हैं। मैंने अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो हुँ, जो कि 7 समिट में 4th प्लेस रखता है, हुँ, उसको स्केल की और बिहार से पहली कैंडिडेट बनी। उसके बाद फिर मैंने माउंट मोनिटे किया, जो साउथ अमेरिका की एक पीक है। और उसके बाद मैंने माउंट अकोंकागुआ किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और सबसे अच्छी और बेहतरीन कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी लड़की ने सोलो अटेम्प्ट लेने की कोशिश नहीं की थी। सोलो मतलब होता है विदाउट पोर्टर, गाइड, किचन स्टाफ के सपोर्ट के। आप हैं और आपका पहाड़ है और आपके पास आपका लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, जो कि खुद ही ढूँढना है। हुँ, तो ये सारी चीज़ों के साथ सबमिट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। तो वो जब मैं सबमिट की तो भारत से पहली बेटी बनी, हुँ। जो ऐसा अचीव करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली क्लियर हुआ। ये अच्छा लगा। सरकार की तरफ से क्या-क्या बेनिफिट मिला? आप क्योंकि बिहार का एक नाम रोशन कर रही हैं, तो बिहार सरकार से कोई बेनिफिट मिला है कि नहीं अभी तक? देखिए, मैं 2016 से ही गवर्नमेंट में कोशिश कर रही हूँ हुँ, और 2016 में ही मुझे रिकमेंड किया गया था एवरेस्ट के लिए और मैं क्वालिफ़ाई भी की थी। तो उस टाइम अगर होता तो शायद इंडिया की यंगेस्ट वन हो जाती। हुँ, हुँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना पिसना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये जो मतलब सच्ची में जो मैं पिसी हूँ, मतलब 2016 से पीछे बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, या फिर मुझे बेहतर कॉन्टैक्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर लोग नहीं मिल रहे, जो भी है, बट एक सही प्रोसेस नहीं मिल रहा हो। लेकिन मैं अपने नॉलेज के हिसाब से हर बार एक अच्छी सी अपनी फ़ाइल बना के, मेरी फ़ाइल देखेंगे तो बहुत मोटी सी है, तो उसका पूरा एक फ़ाइल बना के और देना, मतलब हर बार देती हूँ, जो एक प्रोसेस सिंपल मुझे समझ में आता है। तो 2016 से आज तक वही कर रही हूँ और इस बार तो जनता दरबार में भी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हुँ, तो ऐसा आप देख भी पाएँगे कि मैंने कब अप्लाई किया है और मतलब कब मैं मिलना चाहिए। तो इस बार भी 2 बार अभी सिटिंग हुआ लास्ट में, बट उसमें भी कॉल नहीं आया। आई वाज़ सो एक्साइटेड कि शायद इस बार मुझे मौका मिले। मिले, बट नहीं मिला। और क्योंकि एवरेस्ट के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 35 लाख की नीड है, तो थोड़ा-सा मुश्किल है हुँ, हुँ, कि ये मैं क्राउड फंडिंग से और मतलब अपने लेवल से कितना ही मैं जुगाड़ कर पाऊँ। हुँ, मैं प्रैक्टिस करूँ कि फंड अरेंज करूँ कि एजेंसी से कॉन्टैक्ट करूँ कि एवरेस्ट का पूरा प्रिपरेशन करूँ, मैं क्या करूँ? ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है मेरे लिए। और एक गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए कि बीपीसीएल हुँ, पहली बार पीएसयूज़ का लोगो बिहार के किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास आने वाला है। तो कहीं न कहीं अगर ये खाता खुलता है, तो हम बिहार में, क्योंकि बिहार में जो स्पोर्ट्स की कंडीशन है वो सभी वो को पता है। हुँ, आज हमारे ही मतलब कह सकते हैं कि जो खेल मंत्री हैं, उनके आवास के सामने एक बड़ा-सा बैनर लगा रहता है और उसमें बहुत से चेहरे हैं, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हुँ, हुँ, लेकिन अपने स्टेट से नहीं है कोई। तो इस चीज़ का दुःख हमें भी लगता है और शायद पूरे स्पोर्ट्स पर्सन को भी लगता होगा कि आखिर हमारे पास इतना, मुझे नहीं लगता कि बिहार में टैलेंट की ज़रा भी कमी है। अगर एक बार इन्हें अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, अपॉर्च्युनिटी मिले, तो डेफ़िनेटली दे विल डू समथिंग। तो वही है कि कुछ अच्छा हो जाए। तो अगर ये बीपीसीएल का कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्म तो हो गया, मतलब फाइनल मेरा सबमिट होता है, तो डेफ़िनेटली बिहार के और भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर कुछ चाहेंगे करना तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप हमारे तरफ से क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो यही कहूँगी कि अगर आपके प्लेटफ़ॉर्म को माननीय नीतीश कुमार जी भी अगर देख रहे हैं, मेरे आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ ध्यान दीजिए।